हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट जिससे हर बार क्वेश्चन आना फिक्स है। आपको पता है कोई भी बच्चा 10th ICSE का है तो उसको पता है कि सर लेंसेज से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और बड़ा ईजी भी होता है, आपको पता भी होता है, आपने पहले भी अर्लियर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे बेटा। जो आपके सिलेबस में है वो आपको केवल क्या पढ़ना है, केवल बेटा दो टाइप के लेंसेज के बारे में जानना है। दो टाइप की कौन सी? एक हो गई कॉनकेव लेंस और दूसरी हो गई भैया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। हमें अपने सिलेबस के हिसाब से अगर चलें तो हमें दो लेंसेज के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। क्लियर इतनी बात? जैसे आपने बेटा मिरर के बारे में देखा था वैसे ही कुछ लेंसेज के बारे में भी कॉन्सेप्ट रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं क्योंकि उनका ही कॉम्बिनेशन करके हम लोग लेंसेज बना लेते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए आपको वैसे तो बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे लेंसेज के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मिल जाते हैं कि बाई कॉनकेव है, बाई कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। बट आपको मैंने बोला कि सिलेबस में केवल ये दो हैं। कई बार ये कॉनकेव ना लिख के बेटा बाई कॉनकेव लिखा होता है। दोनों का मतलब सेम ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, दोनों को हम लोग को कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही समझ के चलना है, वही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब इसमें समझना क्या है सर कि जब लाइट रेस एक लेंस के थ्रू जाएंगी, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस, अगर लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जा रही है तब क्या होता है, कॉनकेव के थ्रू जा रही है तो क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। मतलब इस पर आप एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालेंगे, कन्वर्ज कर देगा। इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही, कन्वर्ज कर देता है जैसे ही लेंस के थ्रू गया। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेंसेज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और मिरर में क्या होता था? रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाई कॉनकेव क्या करता है बेटा? ये डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। जैसे आपका दिमाग डाइवर्ज हो जाता है टॉपिक पढ़ते पढ़ते, राइट। तो ये डाइवर्ज करता है, क्या करता है कि लाइट रेस पैरेलल डालेंगे तो डाइवर्ज हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कहने में अच्छा लग रहा है? आइए इसको बना के देखते हैं। हर एक चीज हम लोग करके देखेंगे, ऐसे कह के नहीं समझ में आएगा। देखिए बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं, ठीक। देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरी ड्राइंग से एक अच्छी खासी दूरी या दुश्मनी कह सकते हैं, जल्दी बनता नहीं। थोड़ा सा प्लेनो कॉनकेव टाइप का बन गया, हालांकि बेटा ऐसे ही होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे। अब देखिए एक लाइट रे बेटा ऐसे बीच से होके पास हो रही होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा मैं इस लेंस के थ्रू आपको सारे टर्म्स सिखाने चल रहा हूं, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आप इस क्लास को देखिएगा। ये बेटा एक लाइट ऐसे बनी हुई होती है, आपने देखा होगा लेंसेज में, सीधी 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 सीधी। ये बेसिकली लेंस की साइज को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तरीके से एक लाइन बनी हुई होती है। ये बेटा जो बीच का पॉइंट होता है, एकदम अलग कलर से मैं कर दे रहा हूं, ये जो बीच का पॉइंट होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्लास 12th में आपको यही ऑप्टिक्स के नाम से एक पूरी यूनिट मिलती है, ठीक। उसमें कई सारी चीजें और एक्स्ट्रा भी आ जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट ये भी रहता है उसमें। यहां पर ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको पता चल गई थी कि सर ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आपसे पूछा जाए भैया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि एक लाइट, एक इमेजिनरी लाइन जो लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही होती है। एक इमेजिनरी लाइन जो किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे भी तो लाइन को पास कर सकते थे, तो ध्यान रखिएगा इसीलिए हम लोग को एक टर्म और ऐड करना पड़ेगा। देखो बेटा ये जो पार्ट हमने बनाया हुआ है ना, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से एक सर्कल टाइप का इसका पूरा कर्वेचर था। हम लोगों ने क्या किया, जब इसका एक सर्कुलर कर्वेचर था तो हम लोगों ने केवल इतना पार्ट कट किया हुआ है,
तो अगर ये एक स्फेरिकल पार्ट में सर्कुलर पार्ट में रहा होगा, बेसिकली स्फेरिकल बोलेंगे आप, तो इसका अपना एक सेंटर रहा होगा, ठीक है, इसका अपना एक कहीं पे सेंटर रहा होगा। क्लियर बात? जहां पर भी इसका सेंटर रहा होगा बेटा, उस पॉइंट से और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सिंपल सा ध्यान में रखना है कि सर वही लाइन को हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जैसे यहां पर भी देख लो, कुछ इस तरीके से रहा होगा, इसका एक सेंटर रहा होगा, किसी को बेटा सेंटर जो स्फीयर का रहा होगा और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे पास होती हुई एक लाइन बना दो। दो लाइन नहीं बनेगी, केवल एक ही बनेगी। अच्छा, क्या एक ही स्फीयर था? नहीं नहीं, एक और था, ये ऐसे था। दोनों साइड से मिलाएंगे तब जाके ये बन पाएगा, ठीक है। ठीक 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 ठीक, को हटाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर हम लोग को क्या मिल गया? ऑप्टिकल सेंटर मिल गया बेटा। जब आपको ऑप्टिकल सेंटर मिल जाता है तो ध्यान रखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो मैंने बोला कि इसका सेंटर जो था उसी को आप क्या बोल देते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हो। और यहाँ पर बेटा एक फोकस होता है, ये दोनों साइड रहता है, ऐसा नहीं केवल एक ही साइड होगा, ये दोनों ही साइड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक नॉर्मल लेंस में हम लोग माने तो दो फोकस होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बेटा ध्यान रखिएगा, ये इसको हम लोग क्या करते हैं? F2 लिख रहे होते हैं, इसको हम लोग F1 लिखते हैं। यहाँ पर जो दूसरा वाला यानी जो सेंटर होता है इसको हम लोग 2F1 से डिनोट करते हैं और इधर साइड में 2F2 से। क्लियर बात? मार्किंग कैसे करनी समझ में आ गया? ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं। सेम टू सेम क्राइटेरिया बेटा इधर भी आ जाओ, सिमिलर ही तरीका है। यहाँ पर आपका अगर इधर साइड F2 था तो इधर क्या कर देंगे? F1 और इधर 2F1। इधर क्या कर देंगे भैया? F2 और यहाँ पर 2F2। ध्यान रखिएगा जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के बेटा फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के कहाँ तक की, एक मिनट, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है बेटा इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को सर हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ये वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एक लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 फोकस होता है। इसमें बेटा एक प्रिंसिपल फोकस होता है, F2 वाला जो है इसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। देखिए इसका प्रिंसिपल फोकस इधर है, इसका प्रिंसिपल फोकस इधर है, ये वाला ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। इसमें कौन सा है? ये प्रिंसिपल फोकस है। इतनी बात क्लियर हो गई कि सर प्रिंसिपल फोकस किसका किधर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं लिख दे रहा हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रिंसिपल, क्लियर बात? अगर इतनी बातें आप समझ गए तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारे टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त आते हैं। ध्यान रखिएगा किसका प्रिंसिपल फोकस किधर है। बाकी सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए। ये बेटा F होता है और 2F1 क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो F का डबल होता है, 2F डिस्टेंस होता है। इसको हम लोग एक और टर्म से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिखते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो आप बेटा इसको ऐसे भी मार्क कर सकते थे कि सर 2F या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 लिख लीजिए, F हो जाता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किए। आगे बढ़ा जाए। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोला गया था एक्चुअल में होता कहाँ है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे होती है। देखिए ये मैं आपके सामने एक क्या बना दिया, अरे ठीक है मान लो भाई एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? एक कॉनकेव लेंस हो गया। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब कुछ करेंगे हम लोग। पहले क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते, इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालूं, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालूं, ये क्या करता है बेटा? ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा?
कन्वर्ज कर देगा और एक पॉइंट पे जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाला, मैंने दो लेंसेज लिए, एक कॉन्केव था एक कॉन्वेक्स था, दोनों में मैंने क्या किया कि पैरेलली बीम ऑफ लाइट डाली और मैंने देखा दोनों में एक अलग टाइप का फिनोमेना हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग टाइप का फिनोमेना हो रहा है। पर इसमें लाइट रेस क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर, और उसमें लाइट रेस क्या हो गई बेटा, डाइवर्ज हो गई एक पॉइंट पर। ध्यान रखिएगा, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रही है इसी को हम लोग फोकस बोल देते हैं। प्रिंसिपल फोकस की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। यहां पर बेटा प्रिंसिपल फोकस मैंने क्या बोला था, क्या बोला था थोड़ी देर पहले, याद करिए, F2 से डिनोट करते हैं, राइट। यहां पर भी क्या हो जाएगा, याद करिए जल्दी से, क्या यही बोला गया था, क्या यही बोला गया था, प्रिंसिपल फोकस F2, प्रिंसिपल फोकस F2। इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेंट्रेशन बना के बैठिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। अब इतनी बात क्लियर हो गई कि सर हाँ बात तो आपकी सही है, कन्वर्ज कर रहा है ये बेटा, डाइवर्ज कर रहा है, लाइट रेस को आगे लेके जा रहा है। अगर पीछे हम लोग लेके आते तो एक पॉइंट पे मिलता, जिस पॉइंट को हम लोग फोकस बोल देते हैं, यहाँ से मिलता है फोकस, ठीक है। क्योंकि वन शॉट है तो हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे इसके, कहाँ से मिला क्यों मिला, जब क्लास करेंगे तो पूरा डेरिवेशन में करते हैं हम लोग, लेकिन अभी वन शॉट रिवीजन के लिए इतना ही आपको जानना है, इतना ही आपको समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात, इतनी चीज़ समझ गए, चलो बहुत अच्छे। अब मैं आपको सिखा देता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे, एक सिंपल सा लॉजिक बताएंगे कि भैया इसका प्रिंसिपल फोकस किधर है, किसका प्रिंसिपल फोकस किधर है। आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स, सर इधर साइड में है, इधर राइट साइड में, इसमें किधर है सर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। बेटा ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नंबर लाइन जब आप बनाते हैं तो नंबर लाइन में एक नंबर 0 हुआ, 0 के राइट जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर चलता है, 0 के लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव नंबर चलता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए बेटा, आप राइट जा रहे हैं ना, यानी कि इसका फोकल लेंथ कैसा हुआ बच्चों, पॉजिटिव हुआ। इसका बेटा कैसा हुआ फोकल लेंथ, क्योंकि लेफ्ट जा रहे हैं नेगेटिव हुआ। बहुत बहुत सिंपल सी बात, ये चीज याद हो गई। फोकल लेंथ कैसा होगा, नहीं याद होगी तो आप बना के देख सकते हैं। दूसरी बात, रियल और वर्चुअल में पूछता है बेटा, जब कोई चीज हकीकत में दिखती है, वास्तविकता होती है, तो आप बोलते हैं रियल है। अब मैं कोई चीज बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा तो आप क्या बोलते हैं कि अरे सर वो तो इमेजिनरी है, वो तो वर्चुअल है, ठीक है। तो वर्चुअल क्या होता है, जिसे आप रियलिटी में नहीं बना पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। तो बेटा देखो, ये एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसका फोकल लेंथ या फोकस जो होता है वो रियल होता है, जबकि इसका जो फोकस होता है बेटा वो इमेजिन किया गया होता है कि लाइट को पीछे लेके आए, लाइट को पीछे लेके आए तो यहाँ पर मिलेगा, एक इमेजिनेशन है, ठीक है। अगर एक इमेजिनेशन है तो कैसा हो गया सर, ये तो वर्चुअल हो गया। क्लियर बात, क्लियर बात। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब आप समझिए, अब मैं इसी फिगर में थोड़ा सा आलसीपन दिखाते हुए आपको इसी में मैं क्या करूंगा, रूल्स भी सिखा दूंगा। क्योंकि बेटा रूल्स क्या होते हैं कि जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो पहला रूल ये होता है कि सर अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, अगर क्या हुआ कि अगर लाइट रे, चलो अलग पेज में बनाता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगर क्या हुआ था, पीछे हम लोगों ने देखा कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो कहां जा रही थी, बताओ भैया कहां जा रही थी, फोकस से होके पास हो रही थी। यानी जब जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी तब तब लाइट रे फोकस से होके पास हो जाएगी। सिंपल सी बात, पहला रूल हो गया, ठीक, बस इतने ही आसान है। दूसरी बात, अगर मैंने कहा कि भैया इधर आपका F2, अच्छा उसमें उधर था, ये रहा F2, ये रहा F1, ये रहा F2, ये रहा F1। तो अगर मैं कहूं कि कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही हो, किस तरीके से, इस तरीके से आ रही हो, कौन सा तरीका, अगर उसको आगे ले जाते तो फोकस पे मिलती, तो जैसे ही वो रिफ्रैक्शन होगा बेटा, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाती है। क्या हो गया, पैरेलल हो गई। यानी अगर फोकस पे जाती तो पैरेलल हो जाती, फोकस पे अगर जा रही होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। यहां पर भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहां तो हमारा प्रिंसिपल फोकस इधर ही है, गया। तो बेटा जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा, जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा पैरेलल कर देगा तुरंत। बात समझ में आई सर? अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से होके पास हो जाएगी। दो रूल क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग।
फटाफट सीख रहे हैं। तीसरा बेटा क्या होता है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाए, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो वो अनडेविएटेड पास हो जाती है, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके पाथ को चेंज कर सके। क्लियर बात? ये होता है अपने टारगेट के प्रति इस तरीके का डेडिकेशन होता है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये 3 रूल्स आप ध्यान रखेंगे। फोकस पे गई तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके पास होगी। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल, यानी F2। और अगर बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो कोई रोक नहीं सकता, सीधा पास हो जाएगी। क्लियर बात? क्लियर इतनी? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब आइए हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था। इमेज फॉर्मेशन में बेटा पहले मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस सिखाता हूँ। पहले क्या करते हैं? पहले बेटा कॉन्वेक्स लेंस सीखते हैं। कलर तो दिखेगा भी नहीं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। बेटा कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस बनते हैं वो कुल मिला के 6 केसेस बन सकते हैं, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम केसेस। ठीक, आपको केवल और केवल बहुत प्यार से केवल 6 केसेस पढ़, तो मैं अलग अलग फिगर्स पहले बना देता हूँ, फिर आपको कंडीशन दे दूंगा कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को लोकेट किया जाएगा। बाकी मैंने पहले ही आप लोग से बोल दिया है कि मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है? अरे ठीक है, इतनी भी खराब नहीं है, काम चल जाएगा। अभी तो कितने लोग बना रहे होंगे मुझसे भी खराब खराब बना रहे होंगे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 टाइप का मैंने बना दिया। फिर 4th टाइप पे आ जाइए बेटा आप। सारी कंडीशंस आपको मेंशन रहेंगी, वो मैं बता देता हूं अभी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको मार्क करनी है, हर एक पॉइंट मार्क करने हैं, अदरवाइज उसके नंबर कटेंगे आपको। तो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को मार्क कर लीजिएगा। एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। याद करने जाएंगे तो बार बार भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके पास रहे। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बना दिया है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी। मान लो कंडीशंस आपको दी होंगी बेटा। सबसे पहले बोल दिया गया कि ऑब्जेक्ट को सर हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा। इन्फिनिटी पे रखा तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं बहुत दूर पर था, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होगी। क्या होगी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होंगी। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होंगी तो आप सबको पता है कि सर एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग F2 बोलते हैं, वहां से होके ये पास हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? वहां से होके ये पास हो जाएंगी, यानी कि लाइट रेस जब ऐसे आई तो कहां पर बनी? F2 पर इमेज बन रहा है बेटा, F2 पर ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात। मैं सबके नेचर लिखा दूंगा, पहले आप इमेज फॉर्मेशन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, दूसरा, अब क्या करते हैं? अब ऑब्जेक्ट को कहीं और रखते हैं। अब कहाँ रखते हैं बेटा? अब लेके चलते हैं इसको बियॉन्ड 2F, 2F के थोड़ा सा पीछे रखते हैं, बियॉन्ड 2F। ये 2F2 लिखा हो, 2F1 लिखा हो, अब ध्यान दीजिए कि 2F लिखा हुआ है तो इधर ही बनाते हैं। हालांकि F1 F2 किधर भी हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रिंसिपल फोकस किधर होता है उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखोगे। ठीक है,
इस तरीके से रखने का मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट बेटा नीचे ए था, ऊपर बी था, ठीक है। अब मान लीजिए लाइट रेस ऐसे गई, एक पैरेलल लाइट रे गई, तो पैरेलल गई तो कहाँ से पास हो जाएगी? सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि सर F2 से हो। क्लियर बात? क्लियर बात। अगर बेटा कभी मैंने बोला कि लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, तो आप क्या बोलोगे? सर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाने का मतलब था, ऑप्टिकल सेंटर से जाने का मतलब है कि जो आपकी लाइट रे जाएगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये जब आप रफली बनाओगे तो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से F2 to F2 मार्क करके नहीं रखा हुआ। तो इमेज कहाँ पे बन रही है भाई साहब? यहाँ पे बन, ठीक। इमेज कहाँ पे बन रही है? यहाँ पर। ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या बनेगी? इमेज छोटी बनेगी। अगर आप एक्चुअल में बनाएंगे तो ये कैसी बनी? A डैश B डैश, उल्टा बन गया ना, ऐसे रखा था ऐसे बन गया, ठीक। तीसरी कंडीशन बेटा आप 2F पर ऑब्जेक्ट को रख लो, 2F पर, ये इस तरीके से लाइट रे गई। अब कहाँ पर जाएगी? इस तरीके से फोकस से होके पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है। दूसरी लाइट रे कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है। लो थोड़ा सा इधर, ये कौन सा पॉइंट है? F2 है। ये कौन सा पॉइंट है? 2F2, ठीक। ये लाइट रेस, एरो जरूर बनाइएगा किधर से किधर लाइट जा रही, वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने कहाँ पर रखा था? हमने रखा सर ऑब्जेक्ट को 2F पर, और हमने इमेज फॉर्मेशन। तीसरा केस। चौथे केस में बेटा कहाँ पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? हम लोग 2F1 और F1 के बीच में रख लेते हैं। अब लाइट रे को लेके चल रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? F2 से होके पास हो जाएगी, सिंपल सी बात है। दूसरा मान लेते हैं कि लाइट रे को हम लोग क्या करेंगे, को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लाइट को, लाइट नहीं लाइन, सॉरी। अब दूसरा कहाँ से जाएगा? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके पास होगा। या ऑप्टिकल सेंटर तो ऐसे है ना, राइट। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब ये ऐसे, ठीक है, कहीं यहाँ पे जाके। अब हमारा जो 2F2 था वो कहाँ पे था? वो बेटा यहाँ पर। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है? इमेज फॉर्मेशन 2F2 के बाद हो रही है, ठीक है। और कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग एग्जाम क्लियरली भी कॉपी में बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर फॉर्मेशन दिखेगा। फिर बेटा कहाँ पे बना लेते हैं? F1 पे लेके चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को। ध्यान दीजिएगा, लेंस के जैसे जैसे करीब हम लोग लेके चल रहे हैं, आप देखेंगे कि इमेज की जो साइज़ है बेटा वो बढ़ती चली जाए, ठीक। लगभग आपको एक जैसा दिख जाएगा, बट आप जब एक्यूरेट बनाएंगे तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी दिख जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि ये F1 था, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? F2, सिंपल सी बात है। लाइट रे F2 से होके पास होती है। फिर क्या होगा? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप लेके जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, यानी ये लाइट रेज एक्चुअल में कहीं मिलेंगी नहीं। जो सिंपल सी चीज़ आपको जाननी है वो ये कि ये लाइट रेज कहीं मिलेंगी नहीं। ये इन्फिनिटी पे हम लोग मान के चलते हैं, कहीं ऐसा इन्फिनिटी पे कुछ ऐसा पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये मिल जाएंगे, अभी कहीं फिलहाल नहीं मिलती हुई। लास्ट का पॉइंट बेटा जब आप F और O के बीच में रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इमेज यही होती है कि जब आप लाइट को ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रख देते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। दूसरा आपको पता है बेटा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होती तो इस तरीके से पास हो जाती, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से जाते तो सीधा सीधा पास हो जाती। अब भैया ये आगे जाके इनके मिलने का कोई चांस वांस होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर इनको हम पीछे ले आते तो किसी एक पॉइंट पे ये मिल जाती। आगे जाके क्योंकि ये दूर होती चली जा रही हैं तो आगे जाके इनके मिलने का कोई चांस
नहीं है। तो हमारी एक इमेजिनेशन है कि हम लोग अगर इसको पीछे लेके आते तो कहीं एक पॉइंट पे मिल जाती, यानी कि कुछ ऐसा बन जाता। आपको पूरे फिगर में केवल एक जगह दिख रहा होगा जहाँ पे सीधी सीधी इमेज बन रही है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये पॉइंट या ये वाला फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके। ठीक, आइए, इतनी चीज़ें मुझे लगता है अब आपके समझ में आ गई होंगी कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा और किस तरीके से कहाँ कहाँ पर इमेज फॉर्म हुई। सबसे पहली चीज़ बेटा हम लोगों ने कहाँ पर रखा, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर बनी बताइएगा, फोकस पर। कहाँ पे बनी, फोकस पर। ध्यान रखिएगा ये जस्ट हल्का सा फोकस के नीचे बनती है। हल्का सा फोकस के नीचे बनने का मतलब है किसको हम लोग क्या लिखेंगे कि सर नीचे बनने का मतलब इन्वर्टेड होती है बेटा, और एक्चुअल में लाइट रे मिल रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, दो चीजें बता दिया। तीसरा आपसे पूछता है कि साइज कैसी बन रही, तो आप बताएंगे बहुत छोटी बन रही है, पॉइंट साइज बनती है लगभग ये, तो हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, इतनी चीजें आपको एक फिगर बना के ये तीन इंफॉर्मेशन हर एक फिगर में देनी पड़ेगी। अब आप खुद ध्यान से देखिए यहां पर कहां बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी बन रही है, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि सर ये दोनों के बीच में बन रही है, यानी नीचे बन रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी साइज में, तो साइज में बेटा ध्यान रखिएगा आप एक्चुअल में बनाएंगे तो छोटी बनती है, बहुत छोटी तो नहीं बनेगी लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, डिमिनिस्ड होगी। तीसरे केस में आ जाएंगे, 2F1 पर रखा, 2F2 पर बना। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ 2F1 है तो यहाँ 2F2। कैसी बनी, सेम साइज। कैसी बनेगी, सेम साइज। और क्या ध्यान रखना है कि सर रियल एंड इन्वर्टेड। इधर आ जाइए बेटा, फिर आपने कहाँ रखा, F1 और 2F1 के बीच में रखा। कहाँ पे जाके बनी, बिहाइंड 2F। कहाँ पे रखा है हम लोगों ने, F1 एंड F1 और 2F1 के बिटवीन लिख दे। कहाँ पर बन रही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताना है कि बिहाइंड 2F2 कैसी बनी, सर रियल और इन्वर्टेड बनी है। रियल और इन्वर्टेड, आर और आई से डिनोट कर दे रहा हूं मैं। तीसरा कैसी बनी है, सर मैग्नीफाइड बनेगी, थोड़ा सा ही बड़ी बट बड़ी बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बेटा यहाँ पर इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, दिख रहा है ना। फिर कहाँ पर रखा हम लोगों ने बेटा, इस बार हम लोगों ने रखा हुआ है F1 पर। इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज बन रही है आपकी इन्फिनिटी पर। कैसी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड बनती है, ध्यान रखिएगा, हाईली मैग्नीफाइड। और नीचे बन रही है तो फिर से वही कि रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रियल और इन्वर्टेड। लास्ट वाली पे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया। यहाँ पे कहाँ रखा हम लोगों ने बेटा ऑब्जेक्ट को, बिटवीन F1 एंड लेंस। कहाँ पर बन रही है इमेज, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बन सकती थी, इसलिए आप ये केवल लिखेंगे कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। जितना नज़दीक या दूर रखेंगे उसी के हिसाब से बनता है, तो आपको केवल इतना लिखना है कि सर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसी बनी, इस बार बेटा वर्चुअल और इरेक्ट बनी। कैसी बनी है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइट रेज मिली नहीं, हमने इमेजिन किया हुआ है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, और क्या है, मैग्नीफाइड है। हाईली मैग्नीफाइड नहीं, ध्यान रखिएगा मैग्नीफाइड। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, आपसे पूछा जाता है कि किस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनती है, आप बोल दोगे सर ये वाला। तो ध्यान एक चीज और देना है कि बेटा मैग्नीफाइड एक जगह पे और बन रही थी, यहां पर। अब कैसे पहचानेंगे सर मैग्नीफाइड कौन सा है, तो जब रियल होगा तो ये वाला लिखेंगे, जब वर्चुअल होगा तो ये वाला। ठीक है, तो ये 6 केसेस यहां पर बन सकते थे। फटाफट आप कॉन्वेक्स में आ जाइए, फटाफट सॉरी कॉनकेव में आ जाइए। कॉनकेव में केवल और केवल 2 केसेस बनते हैं बेटा, में ज्यादा कुछ नहीं होता। कॉनकेव में केवल 2 केसेस बनेंगे, जल्दी से वो भी समझ लीजिए।
ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेके आते हैं, मान लो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था, कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था, तो आपको एक सिंपल सी बात पता है कि सर अगर इन्फिनिटी पे होगा तो हम लोग पैरेलली लाइट रे को लेके आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली लाइट को लेके आ जाते हैं, तो लाइट रे इस तरीके से बेटा निकल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर लाइट रे को पीछे लेके आते तो कहाँ पे मिल जाती, फोकस पर। अब एक और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये F2 था तो बनाना जरूरी है, फिर 2F, फिर आपसे बोला जाता है अगर 2F2 नहीं भी आप बना रहे हैं, मान लो इन केस आपसे बोला गया कि बेटा F2 यानी कि लेंस के कहीं भी सामने आप रख दो, कहीं पर भी, मान लो मैंने यहीं पर रख दिया ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, ये एक ऐसी पैरेलल लाइट रे आएगी, ये तो बेटा इस तरीके से डिविएट होगी, पीछे ले आओगे तो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, इस तरीके से डिविएट होता है, ठीक। तो ये पीछे वाली लाइट को थोड़ा सा डॉट डॉट लाइन बनती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, कुछ इस तरीके। तो एक तो ये हो गया, दूसरा बेटा आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को ले जा सकते थे, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। अब कहाँ पे मिल रहा है, एक्चुअल में ये पॉइंट रहा जहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा, लाइट रेज मिल रही। तो सिंपल सा क्या समझ में आया कि सर यहीं पर, अब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आप रख दो, कहीं पर भी आपको दिखेगा कि यहीं कहीं आसपास इमेज बनेगी, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पर कहाँ रखा बेटा हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा, इमेज कहाँ पर बनी, इमेज ध्यान रखिएगा F2 पर बनी। कैसी बनेगी, थोड़ा सा ऊपर बनती है बेटा, वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि सर वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा छोटी बनती है तो आप क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिस्ड। इसमें आ जाइए, कहाँ पर रखा, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहाँ पर, कहीं पर भी लेंस के सामने आप रख दो, पूरी फ्रीडम है। कहाँ पर बनेगा, बिटवीन F2 एंड O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। कैसी बनेगी बेटा, डिमिनिस्ड बनेगी, ध्यान रखिएगा, छोटी बनेगी, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। क्लियर बात, इतनी बातें क्या आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी हैं, होप ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से क्लियर। तो इतनी चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए। फिर आपको क्या ध्यान देना होता है, फिर ध्यान देना होता है बेटा लेंस फॉर्मूला, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कई सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। लेंस फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में आपके होना चाहिए। क्या होता है भैया, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/, छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें 1/v क्या है, 1/u क्या है, 1/f क्या है, अगर आपसे पूछें, ध्यान रखिएगा, v का मतलब होता है, v का मतलब होता है बेटा इमेज डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, लेंस से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे लेंस होगी। u का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से, लेंस से। f क्या हो गया बेटा, f होता है फोकल लेंथ, ठीक। तो ये तीनों टर्म्स आपको जानना जरूर। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएंगे आप बड़े आराम से, आप सबने पढ़ा हुआ है, आप सबको पता है कि सर फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स की मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ बेटा कॉन्वेक्स की और कॉनकेव, तो भैया आपको पता है कि कॉनकेव होगा तो फोकल लेंथ कैसी होती है, हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि सर नेगेटिव होती। कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बेटा क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा होगा f इज -20,
लिखा होगा फोकल लेंथ इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, पता करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे पता करेंगे, लेंस पता करके। दूसरा, U बेटा हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव में हो चाहे वो कॉन्वेक्स में हो, दोनों ही में U नेगेटिव होता है। रीजन, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं तो U हमेशा नेगेटिव होगा। V बेटा डिपेंड करेगा, अगर कॉनकेव है तो V हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव के केस में। क्यों V हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड पे बन रहा है। अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, तब आप क्वेश्चंस कर पाते हैं। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला, हाँ एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है बेटा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को कितना मैग्नीफाई, यानी लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज का कंपैरिजन किया जाता है। तो फॉर्मूले में वही चीज आपको दिखती है कि सर m इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। H2 क्या है बेटा, हाइट ऑफ, H2 होती है हाइट ऑफ इमेज, ठीक। H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या ध्यान रखना है भैया, m की वैल्यू v अपॉन u के भी बराबर होती है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू v अपॉन u। v क्या हो गया भैया, v हो गया आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, और u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से, और कंसीडर कर सकते हैं कि किसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किसका नेगेटिव होगा। v और u के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी आ रही है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, 1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है 1 से बड़ी इन द सेंस कि -1.25 है। साइन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर माइनस में 1.25 है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है और इमेज जो है वो बड़ी है। साइन केवल ये दिखाने के लिए होता है कि एक ही साइड, मतलब किधर साइड बन रहा है, साइन केवल इतना दिखाने के लिए। ठीक है, क्लियर बात। चलिए, यहाँ से रियल वर्चुअल भी आप सोच सकते हैं कि कौन सी, किसका मैग्निफिकेशन वर्चुअल होगा, किसका मैग्निफिकेशन रियल होगा, सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा टॉपिक और क्या ध्यान रखना है आपको, पावर ऑफ द, क्या ध्यान रखना है, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस का मतलब बेटा होता है कि किसी भी लेंस के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट रे को, या उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो लाइट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। यानी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स पावर। पावर में क्या ध्यान रखना है केवल आपको, कि पावर का फॉर्मूला होता है सर 1/f। f का मतलब बेटा फोकल लेंथ होता है, f का मतलब होता है फोकल लेंथ, और ये जो f लिया जाता है ये हमेशा मीटर में लेना है। आप ध्यान रखिएगा, f मीटर में होना चाहिए। आपसे पावर का SI यूनिट पूछे, आपसे बोले कि नहीं हमें बताओ SI यूनिट क्या होता है पावर का, तो ध्यान रखिएगा इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको बेटा आप कैपिटल D से डिनोट करते, ठीक। या फिर एक और यूनिट आप लिख सकते हो पर मीटर, क्योंकि मीटर है तो पर मीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछता है पावर किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, बेटा किस पर डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ पर। तो मुझे बताइए पॉजिटिव किसका होगा, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की। यानी पॉजिटिव होता है सर पावर कॉन्वेक्स का, और नेगेटिव होता है सर पावर कॉन का। फोकल लेंथ से आप समझ जाएंगे ना, एफ जिसका पॉजिटिव, एफ कॉनकेव कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, समझ गए, इतनी में कोई दिक्कत। अच्छा, पावर जब आप जान जाते हैं तो एक मैग्नीफाइंग पावर आता है बेटा, एक क्या आता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा। इसका एक फॉर्मूला होता है 1+d/। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है। क्या करते हैं हम लोग कि छोड़ देते हैं इसे लास्ट में, इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं तो छोड़ देते हैं, लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखिए, बहुत रेयरली हालांकि क्वेश्चन बनता है, लेकिन फॉर्मूला इसलिए ध्यान रखिए, कई बार फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं।
डी का मतलब होता है बेटा लीस्ट डिस्टिंक्ट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, आप मान लो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर ही पढ़ा हुआ है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन जो होता है बेटा वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर। एफ का मतलब भैया फोकल लेंथ होता है, ठीक। एफ का मतलब फोकल लेंथ। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात? चलिए, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए तो एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि आपका रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन है बेटा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट एन एनलार्ज्ड रियल इमेज। दो चीजें पूछी गई, एनलार्ज रियल इमेज चाहिए और एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज चाहिए। सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये हुआ था, देखिए इस पेज को ध्यान से देखिए। बड़ी इमेज बने, मैग्नीफाइड बने और कैसी बने? रियल। कहां पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को? F1 और 2F1 के बीच में। फिर क्या बोला कि सर वर्चुअल हो और मैग्नीफाइड हो। कहां पर रखा गया है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब बात समझ में आई कैसे आंसर करना होता है। कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा आंसर उतनी जल्दी कर पाएंगे। एनलार्ज रियल इमेज कहां रखना है? बिटवीन F1 एंड एनलार्ज वर्चुअल इमेज कहां रखना है? बिटवीन F1 एंड लेंस। क्लियर बात? नेक्स्ट बोला गया लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, फोकल लेंथ 20 है तो आपको क्या लिखना है कि सर 20 पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा। ध्यान दीजिएगा, 20 पॉजिटिव में कि नेगेटिव में कैसे पता चलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। कौन इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है? क्या कॉनकेव में कोई इन्वर्टेड इमेज बनी थी? सिंपल सी बात है। तो भैया कौन सी बन गई? प्लस में लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। आपसे पूछा आइडेंटिफाई द लेंस, यहीं से पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको मिल। फिर आपसे पूछा हुआ है कि इन्वर्टेड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी बेटा आपको यू दिया गया है 60 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में लेंगे, ध्यान रखिए। आपसे पूछा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, उसके लिए क्या निकालेंगे? पहले लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। आप लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f कितना है? अच्छा, अगर मैं u को इधर कर लूं तो क्या हो जाएगा? सर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। मुझे बताइए 1/f मतलब कितना हो गया? 1/20। सिंपल सी बात है भाई। फिर 1/u का मतलब कितना हुआ? सर u की वैल्यू तो -60 है, बेटा ये बीच से प्लस हटाना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखोगे? माइनस में 1/60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया? 1/। अब बताइए एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, उधर 3 इधर 1/v 2/60 यानी कि 30 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 1। v की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 30 सेंटीमीटर। क्लियर बात? क्या 30 सेंटीमीटर आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता? उधर साइड में जाके कहीं बनेगी। क्लियर बात? बहुत अच्छे। अब आपसे पूछा गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? m इज इक्वल्स टू v अपॉन यू। v क्या है जल्दी से बताएंगे? v क्या निकला अभी? 30। u क्या था? u था आपका माइनस में 6, यानी कि माइनस में 1/2 आएगा मैग्निफिकेशन। इसको आप डेसिमल में निकाल के हमेशा आंसर दीजिएगा, माइनस में 0.5, यानी कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक, इजी था। कई बार इसका इमेज फॉर्मेशन भी बोल देता है, तो जैसे जैसे बोला गया आप रख सकते हैं। 60 सेंटीमीटर मेजर करके नहीं रखना होता, नॉर्मली रख देंगे, उसको 60 बताएंगे। ठीक, 60 बनाने जाएंगे तो फिर पावर ऑफ अ लेंस इज -5d। बेटा क्या बोला है? माइनस में। और माइनस में किसका पावर होता था? जल्दी से बताइए, माइनस में किसका पावर होता था? कॉनकेव का या कॉन्वेक्स का? जिसका फोकल लेंथ माइनस में, यानी कॉनकेव हो गया। तो ये कॉनकेव लेंस हो गया। फिर पूछा है नेम द टाइप ऑफ लेंस। अच्छा, ये तो इधर हो गया। आपसे पूछा है फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो बेटा पावर इज इक्वल्स टू होता था 1/f, या मैं f इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं कि सर 1/p आएगा। सिंपल सी बात है। तो p तो हमें दिया है सर, f इज इक्वल्स टू क्या आ गया?
माइनस में 1/, ठीक, माइनस में 1/5। माइनस में 1/5 का मतलब बेटा फोकल लेंथ किस में आया बताइए, 0.2 आया ना। फोकल लेंथ किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 0.2 माइनस में क्या, मीटर, ये आपका दूसरा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन आज का। अब आपके पास बेटा फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस देखा आपने लिखा कि सर फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस में 25 सेंटीमीटर। पूछा गया कितने डिस्टेंस पर आपको मतलब ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि जो एक इमेज बने वो वर्चुअल इमेज बने और ट्वाइस द साइज बने। ट्वाइस द साइज का मतलब बेटा जो मैग्निफिकेशन हो रही है वो 2 हो रही है। अब मैग्निफिकेशन प्लस में 2 लिखेंगे या माइनस में 2 लिखेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए भैया कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, v/u होता है। अगर वर्चुअल बोला गया है, वर्चुअल बोला गया मतलब कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे बनने का मतलब v आपका नेगेटिव आता है, u ऑलरेडी नेगेटिव होता है, क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए +2 लिखेंगे। ठीक, अब +2 लिखने से एक फायदा हो गया कि सर ये v/u यानी v/u, m का मतलब v/u होता है 2, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, इतना काम कर लीजिए। अब क्या करिए, लेंस फॉर्मूला यूज करिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक, v की जगह क्या लिखना है 2u, ध्यान रखिएगा। 1/f का मतलब क्या हुआ, ये दिया है 1/25, 1/2u माइनस 1/u, एलसीएम लेंगे बेटा 2u आ जाएगा, यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे माइनस में 2, ठीक है। इधर क्या करेंगे, सॉरी, तो इतनी बात समझ में आ गई सर। इधर 1/25, इधर क्या कर रहे हैं, इधर भैया एलसीएम लिया 2u आया, यहाँ पे 1, यहाँ। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिला कि 1/20 इक्वल्स माइनस में, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर 2u इज इक्वल्स माइनस में, यानी बेटा u की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस में 12 पॉइंट क्या सेंटीमीटर। एक चीज आपकी। दूसरा क्या पूछा है सर आपसे, v अगर पूछा जाता, हालांकि यहाँ पर तो केवल u पूछा था तो आंसर हो गया, अगर v भी पूछा जाता तो वहां पे रख लेते, 2u की वैल्यू ही एक्चुअल में v है, माइनस में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बात। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, u की वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस में आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सर u जो होता है हमेशा नेगेटिव ही आता है। क्लियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जहां से क्वेश्चन बन सकता था, वन शॉट में जितना एक क्लास में प्रोवाइड किया जा सकता था वो हर एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। आपका काम है इसको अच्छे से रिवाइज करें, PYQs लगाएं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक।